राज्य का नाम था अंधकारगढ़। एक ऐसा राज्य जहां दिन में भी अजीब सी उदासी छाई रहती थी। वहां के राजा विक्रम सिंह एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे, और उनकी रानी रानी मृणालिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन इस राजमहल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो हर रात गहराता जा रहा था। महल के उत्तर दिशा में एक पुराना बंद पड़ा महल खंड था, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। कहा जाता था कि वहां किसी समय राजा के पूर्वजों की आत्माएं भटकती हैं। राजा विक्रम इन कहानियों को अंधे विश्वास मानते थे, लेकिन रानी मृणालिनी अक्सर उस दिशा से आने वाली अजीब आवाजों के कारण चिंतित रहती थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी को फिर वही धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, सत्य को खोजो। रानी घबराकर उठ बैठी। उन्होंने राजा को जगाया, लेकिन राजा ने इसे केवल उनका भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। अगले दिन रानी ने अपने विश्वसनीय सेवक अर्जुन को बुलाया और उसे उस बंद महल खंड के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। अर्जुन बहादुर था, लेकिन उस जगह का नाम सुनकर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर भी उसने रानी की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में अर्जुन चुपके से उस बंद महल खंड की ओर बढ़ा। दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। वह एक मशाल लेकर अंदर गया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, राजाओं और रानियों के, जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। अचानक उसे एक कमरे से धीमी रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कमरे के अंदर उसने जो देखा, वो देखकर उसकी रूह कांप उठी। वहां एक औरत बैठी थी, बिल्कुल रानी मृणालिनी जैसी दिखने वाली। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वो औरत बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं, मैं उसका अतीत हूं। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया और तुरंत भागकर रानी के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि राजा को सच्चाई बताई जाए। रानी मृणालिनी राजा के पास गई और बोली, महाराज, जो आप सुनने वाले हैं वो है आपके विश्वास को हिला सकता है। राजा ने गंभीर होकर उन्हें आगे बोलने का संकेत दिया। रानी ने बताया कि उनका तसली नाखा मृणालिनी नहीं, बल्कि मायरा है। वर्षों पहले वह एक साधारण लड़की थी, जिन्हें एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण उनकी एक छाया आत्मा बन गई थी, जो समय समय पर उन्हें सताती रहती थी। उसी आत्मा को उस पुराने महल खंड में कैद किया गया था। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। तो इसका मतलब वह जो अर्जुन ने देखा, वह मेरी ही छाया है, महाराज, रानी ने धीमी आवाज में कहा। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस महल खंड को घेर ले। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर से तेज हवा और अजीब आवाजें आ रही थीं। राजा और रानी खुद अंदर गए। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, वह छाया आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझे कैद नहीं रख सकते, वह चिल्लाई, मैं आज आजाद हो जाऊंगी। अचानक पूरे महल में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगीं। राजा ने तलवार निकाल ली, लेकिन वह जानते थे कि तलवार से आत्मा को नहीं हराया जा सकता। रानी ने आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश उस छाया आत्मा को घेरने लगा। छाया आत्मा दर्द से चीखने लगी, नहीं, यह संभव नहीं। रानी ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण किया और अंत में एक तेज रोशनी के साथ वह आत्मा गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। राजा ने रानी को संभाला। आप ठीक हैं? रानी ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा,
अब सब खत्म हो गया। वह छाया हमेशा के लिए नष्ट हो गई। लेकिन तभी महल की दीवार पर एक परछाई उभरी। वही छाया, लेकिन और भी भयानक। रानी और राजा दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। रानी ने फुसफुसाकर कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? परछाई धीरे धीरे हंसने लगी। तुमने सोचा कि मुझे इतनी आसानी से हरा दोगी? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। महल की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। अंधकार ने पूरे कमरे को घेर लिया और उस अंधेरे में केवल एक आवाज गूंज रही थी, हंसी की, जो हर पल और भी डरावनी होती जा रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधकारगढ़ का रहस्य अभी भी जिंदा है।